तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फैंग, स्टार फैंटेसी किंग और किंग यानचेन, दूसरी ओर जुइका, पर्पल बेल किंग और केंजिन सारे लोग टीम अप करके सेक्रीफाइस टावर में एंटर करते हैं। अब टावर में आने के बाद उन सब की नियत बदल जाती है। वो सबसे पहले ट्रेजर को लेना चाहते थे, इसलिए सब फौरन ही ट्रेजर को फाइंड आउट करने निकल जाते हैं। और फिलहाल यहाँ सबसे पावरफुल किंग केंजिन था, इसलिए उसके पीछे यानचेन जाता है। इस और जुइका और पर्पल बेल किंग के पीछे स्टार फैंटेसी किंग और लुओ फेंग थे, पर लुओ फेंग के सीवो विंग्स के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है और वह सबसे पहले ट्रेजर को ले लेता है। ये जानकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और अब सब लुओ फेंग के पीछे लग जाते हैं। केंजिन से यानचेन फाइट कर रहा होता है, जुइका और बेल किंग से लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग संभाल रहे थे। जबकि दूसरी ओर येंजी ट्रैप को पता चल गया था कि कुछ एलियंस टोकन का यूज करके सेक्रीफाइस टावर में एंटर किए हैं और उन्हीं टोकन की मदद से येंजी ट्राइब दोबारा से रीग्रो हो सकता है। इसलिए वो सभी छुपकर सही मौके का इंतजार करते हैं। इधर केंजिन के हमले से स्टार फैंटेसी किंग घायल हो गई थी और आखिर में यानचेन तीनों पे हमला करके स्टार फैंटेसी किंग और लुओ फेंग को इस टावर से बाहर जाने को कहता है। अब आगे अब देखना है क्या लुओ फेंग सेक्रीफाइस टावर से निकल पाएगा और क्या ये एनजी ट्राइब के लोगों को उनकी टोकन मिल पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हाइप कर दो, साथ ही लाइक भी कर लेना। तो ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सेक्रीफाइस टावर के अंदर किंग यानचेन लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग से कहता है, मैं किंग केंजिन को रोकता हूँ जब तक तुम लोग फौरन इस टावर से बाहर निकल जाओ। अब लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग फौरन ही टनल से होते हुए इस टावर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इतने में इधर किंग केंजिन फौरन ही यानचेन पे अटैक करता है, जिसे किंग यानचेन तो आसानी से डॉज कर लेता है, पर केंजिन लगातार उस पे थंडर अटैक कर रहा था। किंग यानचेन इस अटैक को भी ब्लॉक करके केंजिन को काफी पावरफुल सा पंच मारता है, जिससे केंजिन दूर जाकर गिरता है। पर केंजिन को यानचेन के अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो फौरन ही वापस आकर यानचेन को काफी पावरफुल सा किक मारता है। इस और लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग काफी फास्ट मूव करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी जुइका और पर्पल बेल किंग उनसे कहता है, टावर से बाहर निकलने का ख्याल भी मत करना। अब जुइका यहाँ पे अपने काफी सारे पपेट को एक्टिवेट करके उन पे लेजर अटैक करता है, जिसे लुओ फेंग दो सीवो विंग्स की मदद से आसानी से डॉज कर रहा था। पर जुइका के पपेट दोनों तरफ से उस पे हमला कर रहे थे, तो लुओ फेंग अपने बेस गुड वेपन से उसे डॉज करता है। साथ ही स्टार फैंटेसी किंग भी काफी गुस्से में अपने ब्लैक होल डोमेन को क्रिएट करके जुइका पे हमला करने वाली थी, लेकिन तभी जुइका अपने काफी पावरफुल सा लेजर गन बाहर निकालता है और उन दोनों पे हमला करने वाला था। साथ ही पर्पल बेल किंग भी अपने फॉर्मेशन को बनाते हुए कहता है, स्टार फैंटेसी किंग तुम सेक्रीफाइस टावर में टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकती, तो आज तुम्हारा बचना मुश्किल है। इस ओर से पर्पल बेल किंग अपने वेपन से उस पे हमला करता है। दूसरी ओर जुइका अपने लेजर गन से लुओ फेंग पे अटैक कर रहा था। अब बीच में लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग है और दोनों तरफ से उस पे अटैक हो रहे हैं। जबकि दूसरी ओर किंग केंजिन के हमले से यानचेन काफी बुरी तरह घायल हो जाता है, इवन कि उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था। तो गुस्से में किंग यानचेन केंजिन पे इटरनल फ्लेम से हमला करता है और अब काफी सारे फ्लेम बॉल को कंबाइन करके काफी जायंट सा फ्लेम बॉल क्रिएट करता है। ये देखकर केंजिन भी उस पे फ्लैश अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बस एक ही हमले में वो उसके फ्लेम बॉल को आसानी से ब्रेक कर देता है। साथ ही काफी तेजी से मूव करते हुए वो अपने वेपन से किंग यानचेन पे अटैक करता है, जिससे यानचेन काफी दूर टनल में जाकर दीवार से टकराता है और इस अटैक से यानचेन को काफी ज्यादा दर्द होता है। वो पहले से और भी ज्यादा घायल हो गया है। इस और लुओ फेंग फौरन ही गोल घूमकर अपने सीवो विंग से दोनों पर हमला करता है, जिससे पर्पल बेल किंग का अटैक तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वो जुइका के लेजर अटैक को अपने स्वॉर्ड से दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे स्टार फैंटेसी किंग भी बच जाती है। ये देखकर जुइका काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो लगातार अपने पपेट की एनर्जी को यूज करते हुए और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। साथ ही अब लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग काफी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे और अब लुओ फेंग जैसे ही उनके सामने जाता है वो अपना स्पीड और भी ज्यादा फास्ट कर लेता है। वो बस प्लग झपकते ही जुइका और पर्पल बेल किंग को आसानी से सरपास कर लेता है। साथ ही स्टार फैंटेसी किंग उस पर फ्लेम अटैक करती है। पर्पल बेल किंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उनके हाथ से दोनों निकल गए। तभी वहाँ केंजिन आता है और गुस्से में उन दोनों को सुनाता है। वो कहता है, तुम दोनों बिल्कुल ही इडियट हो, तुम दोनों मिलकर सही से एक काम भी नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं ट्रेजर का पूरा 70% ले लूंगा। और अब केंजिन काफी पावरफुल सी थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए टनल की ओर बढ़ता है। किंग यानचेन भी टनल से दूर जा रहा था। बबाता परेशान होकर लुओ फेंग से बताती है कि किंग केंजिन तो अपने इमोर्टल बॉडी का कुछ % बर्न कर रहा है, तुम फौरन ही यहाँ से निकल जाओ। साथ ही किंग केंजिन स्टार फैंटेसी किंग और लुओ
लुओफिंग के पास भी अपने बॉडी का थंडर प्रोजेक्शन उनके पास भेजता है, लेकिन तभी किंग यानचेन आकर वो अटैक खुद पे ले लेता है और लुओफेंग और स्टार फैंटेसी किंग को बचा लेता है। कैंजिन के कुछ % बॉडी डिस्ट्रक्शन से वहाँ पूरी तरह तबाही मच जाती है। पूरा टनल थंडर से भर चुका था और किंग यानचेन को जो अटैक लगा था उससे उसका पूरा बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। किंग यानचेन काफी जोर से चीखता है। इधर स्टार फैंटेसी किंग और लुओफेंग भी यानचेन के लिए परेशान हो रहे थे। बवाता बताती है कि कैंजिन के इस डिस्ट्रक्शन से यानचेन का हाफ इमोर्टल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया। किंग यानचेन दोबारा से रीजनरेट होता है और अब वो काफी बुरी तरह घायल हो गया था। लुओफेंग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए यानचेन को बचाने जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, पर अभी कैंजिन का थंडर अटैक यानचेन पे हो रहा था। किंग यानचेन लुओफेंग से कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इस और पर्पल बेल किंग दोबारा से अपने वेपन को यूज करते हुए लुओफेंग की ओर आगे बढ़ता है। साथ ही जुइका अपने पपेट को उस पे हमला करने के लिए भेज देता है। लुओफेंग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उन पपेट को चकमा देते हुए किंग यानचेन को बचाने की ओर बढ़ता है। तभी उसके सामने कैंजिन अपीयर होता है। जैसे लुओफेंग अपने सामने कैंजिन को देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है किंग कैंजिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर किंग यानचेन टेलीपैथी के थ्रू उसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मेरी बहन को बचाओ। इधर हम स्टार फैंटेसी किंग को देखते हैं जहाँ पर्पल बेल किंग अपने वेपन से और जुइका अपने पपेट की मदद से उसे किल करने वाला था। अब स्टार फैंटेसी किंग का बचना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था क्योंकि दोनों तरफ से उस पे हमला हो रहे थे। अब लुओफेंग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि वो किंग यानचेन को बचाए कि स्टार फैंटेसी किंग को। वो पीछे मुड़कर स्टार फैंटेसी किंग को देख रहा था। बवाता फौरन ही वहाँ पे अपीयर होती है और कहती है लुओफेंग ये तुम्हारे हीरो बनने का टाइम नहीं है, तुम्हें फौरन ही कुछ करना होगा। इतने में किंग कैंजिन भी उस पे हमला करने वाला था। इधर पर्पल बेल किंग स्टार फैंटेसी किंग पे हमला कर देता है और कहता है आज तुम नहीं बचोगी। स्टार फैंटेसी किंग उसके अटैक को टेलीपोर्ट करके स्पेस में भेजना चाहती थी, पर उसके हमले के कारण उसका वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर यानचेन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब वो गुस्से में कहता है मरेंगे तो साथ में, और वो अपने डिवाइन बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर जुइका, पर्पल बेल किंग और किंग कैंजिन तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। बवाता, लुओफेंग भी और स्टार फैंटेसी किंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है ब्रदर ऐसा मत करो, पर यानचेन तो अपने पूरे डिवाइन बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था और सबको मालूम है कि एक इमोर्टल किंग लेवल का बॉडी जब डिस्ट्रॉय होता है तो इससे काफी ज्यादा तबाही मचती है। अभी तो किंग कैंजिन बस अपने कुछ % बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया था, जैसे यानचेन का 50% बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो अपने बचे हुए 50% बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसका डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए डर से जुइका, पर्पल बेल किंग फौरन ही खुद को बचाने के लिए सील क्रिएट कर लेते हैं। अब लुओफेंग फौरन ही रश करते हुए स्टार फैंटेसी किंग को बचाने चाहता है। वो बहुत ही फास्ट मूव करते हुए स्टार फैंटेसी किंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि इधर यानचेन अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई को मरता देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। किंग यानचेन पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने से पहले अपनी बहन की ओर देखता है और उससे सॉरी कहता है। साथ ही इधर लुओफेंग भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा था कि वो यानचेन को बचा नहीं पाया। अब जैसे ही वहाँ एक्सप्लोजन होता है पूरे टनल में बहुत ही पावरफुल सा तबाही मच जाता है। इधर जुइका मरने से पहले पर्पल बेल किंग और कैंजिन से कहता है कि मैं जुइका, मैं ही यूजलेस हूँ जो कि अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। प्लीज मेरे खातिर तुम दोनों मेरा बदला लेना। और इस एक्सप्लोजन से वो पूरा सेक्रीफाइस टावर ही हिल जाता है। एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं किंग कैंजिन और पर्पल बेल किंग बच गए थे, पर पर्पल बेल किंग का बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ था, जबकि लुओफेंग अब भी स्टार फैंटेसी किंग को लेकर सेक्रीफाइस टावर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और स्टार फैंटेसी किंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसके आंखों के सामने उसका भाई मारा गया। इधर जुइका और यानचेन के मरने के बाद किंग कैंजिन उन दोनों के ट्रेजर को अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर करने लगता है। साथ ही वो उन दोनों के टोकन को भी ले लेता है और पर्पल बेल किंग से कहता है उन दोनों का पीछा करो। इस और हम देखते हैं यानजी ट्राइब के एल्डर्स अब भी उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कहते हैं अरे नहीं, वो टोकन्स तो अब भी इनके पास है। साथ ही वो उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। दूसरा एल्डर कहता है हम इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। यानचिका कहता है अब हमें एक्शन लेना होगा। इस और हम देखते हैं टनल से लुओफेंग, स्टार फैंटेसी किंग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जबकि पर्पल बेल किंग भी उनका पीछा कर रहा था। अब लुओफेंग काफी गुस्से में बहुत ही फास्ट मूव करते हुए स्टार फैंटेसी किंग के साथ आगे बढ़ रहा है और स्टार फैंटेसी किंग भी उन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी जिसने उसके भाई को मार दिया। वो गुस्से में कहती है मैं इन सभी को मार दूंगी। वो कहती है यांग मुझे जाने दो, पर लुओफेंग कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंग यानचेन ने बस हमारे खातिर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। इवन की
किंग यानचिन ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तब भी कैंजिन को कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही वो मन ही मन ख्याल कर रहा था कि वो अपने गोल्डन हॉर्न बेस को बाहर निकाले या फिर अपने जर्क मॉन्स्टर आर्मी को रिलीज कर दे। वो बताता है कि उसका जर्क किंग आर्मी अपनी पूरी कंबाइंड फोर्स को यूज करके भी वो कैंजिन को हरा नहीं सकते, क्योंकि कैंजिन ने बस अपने कुछ % बॉडी को ही डिस्ट्रॉय किया था, जिससे यानचिन का 50% इमोर्टल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया। तो तुम समझ सकते हो कि कैंजिन कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं उससे फाइट करने गया तो वो आसानी से मेरे ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ का टनल स्पेस भी काफी ज्यादा छोटा है। मैं चाहकर भी यहाँ अपने गोल्डन हॉर्न बेस को रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि ये टनल काफी ज्यादा छोटा है। गोल्डन हॉर्न बेस का क्लोन बॉडी यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। इस और पर्पल बेल किंग लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग का पीछा कर रहा था। साथ ही वो मन ही मन सोचता है कि किंग यानचिन ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट क्यों कर दिया। इससे तो जुई का मारा गया और उस एक्सप्लोजन से मेरा बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है। वो मन ही मन कहता है कि ह्यूमैनिटी के पास ऐसे किंग लेवल के इमोर्टल लॉर्ड है, जरूर किंग यानचिन को वो लोग फ्यूचर में रिवाइव कर लेंगे। ये सुनकर किंग कैंजिन कहता है, इडियट अपनी बकवास बंद करो। ये रिवाइव करने का ख्याल तुम अपने मन में भी क्यों ला रहे हो? तुम्हें बस एक टास्क मिला है, उस पे पूरा फोकस करो। अगर तुम उन्हें मार देते हो तो मैं तुम्हें उनका ट्रेजर दे दूंगा। उनका पीछा करो और उन्हें टावर से बाहर जाने मत देना। और अब कैंजिन भी बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, जबकि पर्पल बेल किंग अब भी मन ही मन सोच रहा था कि इन लोगों ने जुइका को मारने के लिए यानचिन को यूज किया, पर किंग कैंजिन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। किंग कैंजिन बस ट्रेजर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तभी हम देखते हैं थंडर किंग यानी किंग कैंजिन अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए पूरे टनल में फैला देता है। लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग उस थंडर अटैक से बस थोड़ा सा के लिए बच जाते हैं और आगे वो थंडर अटैक उनके टनल को ब्लॉक कर देता है। पर लुओ फेंग फास्ट मूव करते हुए सीवो विंग के फर्स्ट फॉर्म स्ट्राइक आउट अक्रॉस द यूनिवर्स यूज करता है, जिससे वो थंडर के स्पीड को भी आसानी से सरपास कर लेता है और फौरन यूज थंडर एनर्जी को डॉज करते हुए पास हो जाता है। साथ ही बबाता लुओ फेंग को गाइड कर रही थी। वो बताती है कि हमारे आगे इस टनल का कोर एरिया है। काफी तेजी से लुओ फेंग आगे बढ़ रहा था और अभी वो थंडर एनर्जी उसका पीछा कर रही है। तभी लुओ फेंग अपने सामने एक पावरफुल से बंदे को देखता है। वो समझ जाता है कि ये येनजी क्लैन का बंदा है। वो फौरन ही उसे अपने आगे से हटने को कहता है, पर येनजी ट्रैप का बंदा तो पाम फॉर्मेशन बनाकर लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग को रोक लेता है। साथ ही लुओ फेंग फील करता है कि इसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लुओ फेंग मन ही मन कहता है कि वो इसे सरपास नहीं कर पाया। अगर वो काफी तेजी से भी इसे पास करने की कोशिश करता तब भी ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। ये देखकर किंग कैंजिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये येनजी ट्राइब के बंदे हैं। साथ ही वो लुओ फेंग और स्टार फैंटेसी किंग को रोकने के लिए उसे थैंक यू भी कहता है। और अब इतने ही पल में कैंजिन भी वहाँ पे आ गया था और अपनी थंडर पावर से उस पे हमला करने वाला है, पर लुओ फेंग सीवो विंग से स्टार फैंटेसी किंग और खुद को कवर कर लेता है। अब ये दोनों पूरी तरह से फंस चुके हैं। आगे येनजी ट्राइब के बंदे और इधर कैंजिन। पर्पल बेल किंग भी वहाँ पे अपेयर होता है। अब कैंजिन लुओ फेंग से कहता है, अब देखते हैं तुम कहाँ भागोगे। तभी येनजी ट्राइब का वो बंदा उनसे कहता है, एलियन इनेमी, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम लोग सारे ही लोग मारे जाओ, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इस सेक्रीफाइस टावर से बाहर निकलना चाहते हो तब मजबूरन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि मेरा नाम क्विचिका है, मैं येनजी ट्राइब का एक सर्वाइवर हूँ। ये सुनकर कैंजिन उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तो तुम येनजी ट्राइब के ऐसे बंदे हो जो कि सर्वाइव हो गए, तो फिर इडियट तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर आने की? येनजी ट्राइब के तो सारे बंदे मारे जा चुके हैं, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? लुओ फेंग उससे कहता है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पहले से ही थे? येनजी ट्राइब का बंदा बताता है, हाँ मैं पहले से इस टावर में मौजूद था और मैंने तुम सबके सारी एक्टिविटीज को देखा है। मैं शुरू से ही चाहता था कि तुम लोग एक दूसरे को किल कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जाएं, क्योंकि तुम एलियंस ने मेरे पूरे ट्राइब को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जितना ज्यादा एलियंस मारे जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। लुओ फेंग कहता है, तुमने कहा कि तुम हमारी सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इसका मतलब अब लुओ फेंग को ख्याल आता है कि वो ट्रेजर रूम पहले से ही ओपन था। तो हंसते हुए येनजी ट्राइब का बंदा उससे बताता है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और तुम लोग जिस ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे हो वो ट्रेजर बॉक्स तो पहले से ही खाली है। ये सुनकर सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड होता है। गाइस मैं सेकंड पार्ट फौरन ही ला रहा हूँ। कुछ दिनों से टेंशन वीडियो काफी ज्यादा कॉपीराइट इशू दे रही है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में रखा है ताकि वीडियो का कम से कम पार्ट यूज हो और इस बार मैं रिवर्स भी नहीं करूंगा।